So बच्चों, this is a new chapter, sound. We are starting today with sound from your Maharashtra State Board textbook. देखो, साउंड को समझने के पहले हम समझते हैं वेव्स क्या होती हैं. यस, बताओ वेव्स क्या होती हैं, कौन बताएगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे करूं, ठीक है? कैसे इसको, लेट्स से, क्या देख रहे हो बच्चों यहाँ पे आप? सर वेव प्रोड्यूस हो रही है. Only waves produce. Yeah, let us make it. देखो, करेक्ट. जैसे जैसे ऑसिलेट कर रहा है, जैसे जैसे इसमें ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है इसमें, वैसे वैसे क्या देख रहे हो तुम यहाँ पर? दिस डिस्टर्बेंस इज प्रोपगेटिंग. बराबर है कि नहीं बराबर है? दिस डिस्टर्बेंस इज प्रोपगेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये डिस्टर्बेंस प्रोपगेट हो गया. इसी को तो हम वेव्स बोलते हैं. बराबर? बराबर है ना? इसी प्रोपोगेशन को ही तो हम वेव्स बोलते हैं. बोलो बोलो बोलो. यस, ठीक है. देखो यहाँ पे, और ये कौन सा मोशन है? दिस इज बेसिकली योर ऑसिलेटरी मोशन. दिख रहा है आपको? यू कैन सी दिस इज ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन जिसको बोलते हैं. करेक्ट. एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से अनदर एक्सट्रीम, मीन, फिर एक्सट्रीम, लाइक दैट. तो इस टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. यस, कोई तो कुछ बोल रहा था. तो यहां पर यहां पर हमने क्या किया? यहां पर कुछ एनर्जी दी. क्या दिया? यहाँ पर हम गिवन दिस स्ट्रिंग सम एनर्जी, जिसकी वजह से ये अप एंड डाउन मोशन कर रहा है. ठीक है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इस पॉइंट पे मैंने कुछ एनर्जी दी एंड दैट एनर्जी इज बीइंग प्रोपोगेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ठीक है? तो वेव एक तरीके से तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि जब तुम किसी भी पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल इन स्ट्रिंग्स एंड ऑल, ठीक है, तुम यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो. करेक्ट? या तुम यहाँ पे कुछ एनर्जी देते हो उस पार्टिकल को, तो व्हाट विल हैपन? तो व्हाट डू यू सी हियर? व्हाट डू यू सी हियर? जब तुम यहाँ पर एक ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट कर देते हो, तो व्हाट डू यू सी हियर बच्चों? तुम ये देखते हो कि यहाँ पे जो तुमने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया था, वो डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ फिर ऐसे इट कीप्स ऑन प्रोपोगेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. बेसिकली क्या हो रहा है? तुम्हारी वेव्स इज नथिंग बट प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी. करेक्ट? यहाँ पे पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? इस पॉइंट पे पार्टिकल्स आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी and this kinetic energy is propagated from this point onward to this point, then this point, then this point, this point, like this. Particles, जो kinetic energy, this is kind of getting propagated from one point to another point. Okay, यही तुम्हारा waves होता है. Okay, तो जो waves है मेरी तीन प्रकार की waves होती हैं. देखो, कौन कौन से टाइप की वेव्स होती हैं? एक होती है मैकेनिकल वेव्स. तो साउंड कौन से टाइप की वेव है? साउंड इज एक्चुअली अ मैकेनिकल वेव. बराबर है?
Mechanical waves, they require material medium for its propagation. ठीक है, जैसे वेव ऑन ए स्ट्रिंग अभी तुमने देखा, साउंड वेव हो गई, दे ऑल रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। फिर दूसरी कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मालूम है क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? डू यू नो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? मैं आपको दिखाता हूँ क्या होती है। ये कौन सी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे है। Why are the electric and magnetic fields both at their maximum at the same time and at the same place? ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा है ना आपने, दे आर परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। After all, Maxwell's equations state that it's the rate of change of the electric field and magnetic field both are perpendicular to each other. Electric field and magnetic both are perpendicular to each other, और दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? फिर थर्ड एक और तरह की वेव्स होती हैं जिनको मैटर वेव्स बोलते हैं। व्हाट आर मैटर वेव्स एक्चुअली? एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट आर मैटर वेव्स? तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स, तुमने दैट पी शेल, एसपी, डीएफ शेल पढ़ा है केमिस्ट्री में? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एसपी डीएफ पढ़ा है बच्चों की नहीं पढ़ा है? यस सर। यस सर। अभी तक तो पढ़ लिया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो तुमने ये भी पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर। क्या होता है? चलो अच्छा सर, हम एक ही टाइम पे किसी पार्टिकल का पोजीशन या मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स जो वेव रहती है, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की जो पॉसिबिलिटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं तुम्हारे? एक्चुअली में तुम बोलते हो कि दे आर मूविंग ऑन एन शेल लाइक दिस, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स ना दे आर मूविंग लाइक दिस, ऐसे मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट जब तुम उसको ऐसे बना देते हो, तो ये बेसिकली तुम्हारे ये जो है, ये जो रीजन है ना, ये बताता है इस रीजन में तुम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो पाथ बना रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं? दे नॉट मेकिंग एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ, वो कैसा पाथ? ऑलमोस्ट ऐसा, बराबर है। तो ये वेव के शेप में इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये जो वेव्स होती हैं जो पार्टिकल्स बनाते हैं एक्चुअली में, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल, जब भी वो मूव करेगा वो वेव के शेप में ही मूव करेगा। करेक्ट? अब तुम बोलोगे सर हम बॉल फेंक रहे, तो क्या वो भी वेव के शेप में जा रहा होगा? यस, वो भी वेव के शेप में ही जा रहा है, लेकिन क्या है कि वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। इनफैक्ट प्लैंक्स कांस्टेंट कितना रहता है? 10⁻34 की रेंज में रहता है ना प्लैंक्स कांस्टेंट। दैट्स सो स्मॉल। तो उसके लिए तुम्हारा मास जितना छोटा हो उतना प्रोमिनेंटली तुम्हें वो वेव दिखाई देगा। ठीक है, तो इस टाइप की वेव्स को हम बोलते हैं मैटर वेव्स। ओके, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम मैकेनिकल वेव्स पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थोड़ी बहुत? बच्चों बताओ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? यस सर। उसमें साइन कोसाइन के ग्राफ पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है ना? हुआ है ना मैथ्स में मतलब आपका? चलिए, तो देखिए मैकेनिकल वेव्स हैं वो दो प्रकार की, कौन कौन सी? एक हो गई अपनी ट्रांसवर्स, एक हो गई अपनी लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, चलो तो अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या क्या अंतर है देखते हैं। तो ट्रांसवर्स में क्या होता है, तुमने अभी देखा
जैसे we have seen it अभी just now we have seen we have just हाँ यहाँ पर अभी तुमने देखा कि जब मैं इसको when I was इसको मैं ऐसे से हिला रहा था, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो डिस्टरबेंस कैसे प्रोपगेट हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो डिस्टरबेंस है वो कैसे प्रोपगेट हो रहा है, डिस्टरबेंस जो है वो तो ऐसे प्रोपगेट हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में। बट पार्टिकल्स देखो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हो तो तुम्हें दिख जाएंगे ना, बराबर है, बराबर है कि नहीं? से यस नो समथिंग। Yes, sir. हाँ, yes, so particles are vibrating in this direction, wave is getting transferred in this direction, ठीक है, वेव इस डायरेक्शन में जा रही, पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में ऐसे से वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, सो तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन ट्रांसवर्स वेव्स, क्या हो रहा है बच्चों, पार्टिकल्स vibrate perpendicular to the direction of propagation of waves, correct? Particles vibrate perpendicular to the propagation of waves. ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रहा होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल में अगर वेव तुम्हारी ऐसे जा रही है तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, देखो ये भी तुम्हें दिखा देता हूं मैं, तो यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ इसका भी मैं तुम्हें एक सिमुलेशन दिखाता हूँ। सो दिस इज बच्चों एक स्ट्रिंग में वेव है, ठीक है, स्ट्रिंग को जब तुम ऐसे वाइब्रेट करोगे तो हो सकता है तुम्हें स्ट्रिंग का शेप कुछ इस तरह से दिखाई दे, और यहाँ पर देखो जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट कर रहा है, दिख रहा है, जस्ट फोकस ऑन दिस रेड पार्टिकल, इस लाइन के अलोंग ही ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मतलब वेव का जो प्रोपोगेशन हो रहा है, वेव का जो प्रोपोगेशन है वो ऐसा है, और ये जो पार्टिकल रेड वाला पार्टिकल है ये ऐसे से ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो अभी हम एक ये वाली वेव देखते हैं, ये कौन सी वेव है, ये कौन सी वेव है, दिस इज एक्चुअली योर लॉन्गिट्यूडिनल वेव, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो पार्टिकल, अगर तुम रेड वाली डॉट को देखोगे स्लो मोशन में देखना, रियल टाइम में, चलो तो रेड वाली डॉट देखो कैसे कैसे ऑसिलेट कर रही है, टू एंड फ्रो ऐसे ऑसिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है, बराबर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये पार्टिकल्स देखो, अब देखो जब ये पार्टिकल्स एकदम पास पास आ जाते हैं तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं कंप्रेशन, यहाँ पे इसको बोला जाता है कंप्रेशन, और जब ये दूर दूर रहते हैं तो इस वाले पॉइंट को बोला जाता है रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों आप सबको? ठीक है, तो यस, तो ट्रांसवर्स वेव्स कैसे मूव होती है, ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो मूव होती हैं तुम्हारी इन फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रक्स, तो ये जो रहते हैं क्रेस्ट और ट्रक्स रहते हैं, यहाँ पे क्रेस्ट और यहाँ पे ट्रक्स रहते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पास पास में आ गए तो कंप्रेशन, दूर दूर चले गए तो रेयरफैक्शन, दिस इज अ कंप्रेशन and this is your rarefaction, ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को?
चलिए, और कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल में? तो ट्रांसवर्स वेव्स किसमें प्रोपोगेट हो सकती है? देखो, दे कैन बी प्रोपोगेटेड इन स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग्स में प्रोपोगेट हो सकती है, या फिर सरफेस ऑफ फ्लूइड्स की सरफेस के ऊपर प्रोपोगेट हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना, ठीक है, ये तीनों में भी प्रोपोगेट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों में प्रोपोगेट हो सकती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके। और भी हम डिफरेंसेस देखेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसके और भी डिफरेंसेस देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, इसका एक एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ, इसका ट्रांसवर्स वेव्स का। जैसे फॉर एग्जांपल, वेव तुमने देखा होगा, रिपल्स व्हेन दे आर क्रिएटेड इन वाटर, एक्चुअली दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। अगर तुम रिपल्स की बात करोगे, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। पानी की सतह पर जो आपको कुछ तरंगे दिखाई देती हैं, उनको आप ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हो, ठीक है, रिपल्स इन वाटर। और ये कौन, साउंड इज अ वेरी गुड एग्जांपल, इनफैक्ट हमें इस चैप्टर में साउंड ही पढ़ना है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को? सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो यहां तक अगर किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग आगे। हमारी बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑन पेज नंबर 144, प्लीज गो थ्रू देम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, तो प्लीज गो थ्रू देम। ओके, चलो, तो हम लोग पहले वेव्स का इक्वेशन क्या होता है वो निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे इसके कुछ जो और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे। तो अब देखो, वेव्स बच्चों कैसे प्रोपोगेट होती है? वेव प्रोपोगेट होती है यूजिंग प्रोपोगेट, तो खैर इट्स जस्ट एन एनर्जी ट्रांसफर ही है, बट यहाँ पर अगर तुम पार्टिकल्स को देखोगे, if you just look at all the particles over here, you will find that all these particles, if I take any example, any of these cases over here, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, ये जो पार्टिकल्स हैं ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ऑसिलेटरी मोशन, आर यू सीइंग दिस? कैसा भी रहने दो, ये जो है दिस इज एक्चुअली डूइंग एन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अगर मैं रोप में दिखाता हूं तो तुम यहाँ पर एक्चुअली में देखो, अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो दिस इज एक्चुअली योर ऑसिलेटरी मोशन, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं बच्चों? यहाँ पे दिस इज एन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना? दिख रहा है तुम्हें ऑसिलेटरी मोशन? एक्चुअली तुम इस पार्टिकल को देखोगे ना, ये जो रेड वाली डॉट है, तो एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन का मोशन करे, तुम ऐसा लग रहा है वेव के साथ मूव कर रही है, पर एक्चुअली में ना ये एक्चुअली एक ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। यहाँ पर देखो, अभी मीन पोजीशन पे, मीन से इधर पर आया एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन पे जाएगा, फिर मीन से कहाँ जाएगा? एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम से कहाँ पर आया? मीन पर आया, फिर मीन से अनदर एक्सट्रीम पे गया। तो ये जो मोशन हो रही है यहाँ पर, दिस इज बेसिकली एन ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। समझ में आई बात? ओके। अब देखो, जब भी मेरा ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन को तुम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? हम लोगों ने देखो सर्कुलर मोशन पढ़ा था, बराबर है, वी हैव स्टडीड सर्कुलर मोशन,
इसका आपको इसका भी एक सिमुलेशन दिखाई देता हूँ। जो दिख रही डिस्क जो कि गोल गोल घूम रही है, ज्यादा इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। देखो डिस्क की स्पीड मैंने बढ़ा दी तो क्या हुआ, इस पार्टिकल की भी स्पीड बढ़ गई बराबर। अगर इस डिस्क की स्पीड मैंने कम कर दी तो देखो क्या हुआ, ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल की भी स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट इज कि अगर ओके अब जरा यहां पर देखो क्या हो रहा है, जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन है और ये ऑसिलेटरी मोशन है। क्या तुम्हें दिख रहा है, ये जो ऑसिलेटरी मोशन है सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे लाइट को थ्रो किया, अगर मैंने लाइट को ऐसे यहाँ पे थ्रो किया, ठीक है, तो एक सेकंड लेट मी स्टॉप दिस फॉर सम टाइम। देखो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ अभी मैं। अच्छा ठीक है, देखो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मान लो मैंने लाइट को थ्रो किया है यहाँ पर, तो इसका जो शैडो बनेगा इस बॉल के ऊपर बनेगा। यस बच्चों जल्दी से बताओ, अगर मैंने लाइट को यहाँ पे ऐसे थ्रो किया तो इस बॉल का जो शैडो है वो इस बॉल के ऊपर बनेगा। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, यस नो। होगा कि नहीं होगा? इनफैक्ट यू कैन सी दिस। अगर मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर देता हूं, एंड नाउ इफ यू सी दिस, ठीक है, सो सर्कुलर मोशन इज नथिंग। सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है, वो एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल दिस, सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है दैट इज एक्चुअली एन ऑसिलेटरी मोशन। सो बट व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, क्योंकि अगर हम सर्कुलर मोशन से ऑसिलेटरी मोशन की कुछ इक्वेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकेंगे तो हमें वेव की इक्वेशन निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके तो अब यहाँ पर देखो सर्कुलर, पहले हम ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, ओके सो ऑसिलेटरी मोशन सब प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ पे तुम हेडिंग दे सकते हो ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन तो सबको पता होगा ना, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम ऑसिलेशंस करेंगे, बट अभी थोड़ा सा आप समझ के रखो। अब यहाँ पर देखो, तो अब बच्चों यहाँ पर जब मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पर है, ठीक है, इस सेंटर हो गया दिस, ठीक है, मान लो अभी इनिशियली कहाँ पे था पार्टिकल, इनिशियली पार्टिकल था यहाँ पे, बराबर है, इनिशियली पार्टिकल था यहाँ पे। ओके तो इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो पार्टिकल ये पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट था, दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एट टाइम t। तो हम कौन सा पैरामीटर देख रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं इसका कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट कहां तक हुआ। समझ में आई बात की नहीं आई? स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट से यहां तक इसका वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ।
बराबर है कि नहीं बराबर है? ये वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आप चाहो तो इसका एक्स एक्सिस के अबाउट भी, अगर अगर तुम लाइट को ऐसे थ्रो कर रहे होगे तो तुम्हें वाई एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर तुम लाइट को ऐसे थ्रो करोगे तो तुम्हें एक्स एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो या तो हम वाई एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे या तो हम एक्स एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है। तो अब मुझे बच्चों मालूम है ये एंगल मेरा कितना है, थीटा। बहुत ध्यान से समझना ये वेव का इक्वेशन, ठीक है ना? बहुत ध्यान से समझना इस वेव की इक्वेशन को। तो अब अगर मैं y की वैल्यू लिखता हूं तो y को मैं लिख सकता हूं बिकॉज दिस इज गोइंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। मान लो इसका जो रेडियस है, इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ है a, ठीक है? a मान लेते हैं इसको, स्मॉल है। तो क्या मैं यहां पर इस लेंथ y को a साइन थीटा नहीं लिख सकता हूं? बताओ जल्दी से बच्चों, क्या मैं इस लेंथ y को a साइन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और इस लेंथ x को a cos थीटा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यस नो से समथिंग। कुछ बोलोगे नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्लास में नहीं हो। यस बच्चों से समथिंग, यस नो। अब तुमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ओमेगा, दैट इज थीटा बाई टी, बराबर है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, ठीक है? तो थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? थीटा को ओमेगा इंटू टी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? थीटा को तुम ओमेगा इंटू टी लिख सकते हो, बराबर है? सो तो अब मैं, अगर मैं y एक्सिस के लॉन्ग देखता हूँ इस वेव, इस ऑसिलेशन की इक्वेशन को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a साइन थीटा की जगह लिख दिया मैंने ओमेगा टी, ठीक है? बराबर है? इज दिस ओके? इज दिस ओके? समझ में आई ये बात? तो ये अभी मेरी वेव की इक्वेशन नहीं मिली है मुझे, मुझे किसकी इक्वेशन मिली है? ये मुझे बेसिकली किसका एम्पलीट्यूड मिला है? एक ऑसिलेटिंग बॉडी का, ठीक है? ये जो मुझे एम्पलीट्यूड मिला है, ये मुझे एक ऑसिलेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड मिला है, बराबर है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तुम ओमेगा को आप बोलते हो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला तुम पढ़ चुके हो, अगर तुम्हें याद होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। यहाँ पे टी क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा ना, बराबर है कि नहीं बराबर? मतलब इसको पूरे को घूमने में जितना टाइम लगेगा वही टी है। तो इसको पूरे, मतलब जब ये यहां से घूमा, मतलब समझो ऐसा कि भाई तुम्हारा पार्टिकल यहां से चला, ऐसे घूम के पूरा ऐसे आके ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे आके पूरा यहाँ पर पहुंच गया। और अगर तुम इसका टाइम पीरियड देखो कि यहाँ से आया यहाँ पे गया, ये इसका एक टाइम पीरियड है जिसको आप कैपिटल टी लिखते हो। तो ओमेगा को तुम 2 पाई बाई टी लिख सकते हो, ठीक है? चलो, तो अब जरा वेव की इक्वेशन को एक बार फिर से हम देखते हैं। एक इसका भी, तो अभी हमें क्या मिला है? ये हमें ऑसिलेशन की इक्वेशन मिली है। देखो ये जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है केवल एक पॉइंट पे ऑसिलेट कर रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो ये जो बॉल तुम्हें ऑसिलेट करती हुई दिखाई दे रही है, ये केवल एक पॉइंट पर ऑसिलेट कर रही है, ठीक है? बट हाउएवर इफ यू सी दिस वेव, एक सेकंड, लेट दिस सिमुलेशन गेट ओपन। हाँ, ओके, एक सेकंड।
जरा इसको स्लो मोशन में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब ये पार्टिकल ऑसिलेट होगा, ठीक है, देखो अभी मान लो ये मैंने यहाँ पर कुछ वेव्स क्रिएट कर दी, ठीक है, तो देखो ये पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं अपनी अपनी जगह में। तब देखो हर पॉइंट पे, हर अलग अलग पोजीशन पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चे तुम सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सब बच्चों को? हर पॉइंट पे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है। फिर से देखो इसको, मान लो मैंने यहाँ पर एक वेव प्रोपोगेट करी, यहां तक मैंने वेव प्रोपोगेट करी, करेक्ट। तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि भाई ये जो ऑसिलेशन हो रहा होगा, करेक्ट, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो मैंने टी लिखा था, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। कैपिटल टी को क्या बोलते हो? कैपिटल टी इज ऑल्सो नोन एज टाइम पीरियड। ये किसका टाइम पीरियड है? एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। यहां से यहां, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है कैपिटल टी। बराबर। तो अब देखो यहां पर, तो अब एक्चुअली में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये इनका जो टाइम पीरियड होगा वो इसके जो इसका जो टाइम पीरियड है उसके बराबर होगा सब पार्टिकल्स का। एंड ऑल पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग एट देयर मीन पोजीशंस। ये इतनी बात आई थिंक तुम्हें क्लियर होगी। अगर हम इस पार्टिकल को पकड़ते तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ दोबारा यहाँ पे जाएगा। तो ऑल दीज पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग एट देयर मीन पोजीशंस। बरोबर है? बरोबर है कि नहीं? यस नो, कुछ बोलिए बच्चों। ओके। और बच्चों यहाँ पर एक चीज और देखो, तो ऑब्वियसली तो हर पार्टिकल के साथ हम ये वाली तो मतलब वी कैन से ए साइन ओमेगा टी, ये वाला टर्म तो आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी वाला टर्म हम लिख सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे इस वेव में, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, कि अगर मान लो तुम यहाँ पर देखो इसका एम्पलीट्यूड इतना है, फिर यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड इतना है, इस पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड इतना है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज हैविंग अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। सम आर इन नेगेटिव डायरेक्शन, सम आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें एक चीज तो ये समझ में आ गई कि कोई चीज अगर ऑसिलेट हो रही होगी तो उसका जो एम्पलीट्यूड हमें पता चल, जो हमें जिसका एम्पलीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी आएगा। और वेव के इक्वेशन में हम उसका एम्पलीट्यूड ही निकाल रहे हैं। करेक्ट, वेव के इक्वेशन में हम उसका क्या निकाल रहे हैं? एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं। लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज कि इसका एम्पलीट्यूड हमें भी पोजीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम किस पॉइंट पे हमें उसका एम्पलीट्यूड निकालना है, वो पोजीशन हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कि भाई चलो ठीक है, ये तो एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हो गया, लेकिन वेव के केस में क्या है? वेव के केस में क्या है, तुम्हें किस पोजीशन पर एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, ये भी तुम्हें यहाँ पर इस इक्वेशन में एंटर करना पड़ेगा। करेक्ट, दैट मीन्स अगर जब हम वेव की इक्वेशन की बात करते हैं तो इसीलिए हम बोलते हैं वेव की इक्वेशन का जो फंक्शन रहेगा, दैट मीन्स, करेक्ट, यहाँ पे जो भी मेरी एम्पलीट्यूड की जो पोजीशन आएगी वो दो पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। अभी कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगी? टाइम कितना है और पोजीशन कितनी है। करेक्ट, जैसे आप अभी सपोज अभी अगर मान लो मैं इसको एक बार फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ, तो मैंने आपको क्या बोला, वेव की जो पोजीशन, वेव का जो इक्वेशन रहेगा वो दो पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। करेक्ट, कौन कौन सा? कि टाइम क्या है और पोजीशन, कौन सी पोजीशन पर हमें उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, ये हमें इस इक्वेशन में बताना पड़ेगा। ठीक है, एसएचएम वाली इक्वेशन में क्योंकि पोजीशन देखो फिक्स है, तो वहां पे पोजीशन के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेव की इक्वेशन में हमें टाइम एंड पोजीशन दोनों बताने पड़ेंगे। ठीक है,
तो लेट्स सी दिस एक बार फिर से। ओके अभी देखो, अब हो सकता है ये t इज इक्वल टू, ओके ये हो सकता है t इज इक्वल टू, देखो ये t इज इक्वल टू 3t/4 है, करेक्ट। तो अब अगर मुझे, अब मैंने टाइम दे दिया 3t/4 और अब मुझे यहाँ पर एक और इनपुट देना पड़ेगा। हमने टाइम तो दे दिया हमने, बट हमें किस पोजीशन पर फाइंड करनी है वेव की एम्पलीट्यूड, करेक्ट। इस पार्टिकल की एम्पलीट्यूड हमें किस पोजीशन पर फाइंड करनी है, ये भी हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, करेक्ट। जैसे तुम्हें अगर मान लो यहाँ पर तुमने बोला कि हमें x इक्वल टू λ/2 पे हमें फाइंड आउट करना, मान लो ये डिस्टेंस λ/2 है, सॉरी λ/3 λ/4 है, नहीं λ/4 हो, ठीक है। तो जैसे 0.75 तो 0.75 नहीं ये एम्पलीट्यूड है, चलो वॉट एवर इज द लैम्डा ओवर हियर, या चलो हम यहाँ पे रूलर लगा देंगे, चलो यहाँ पे रूलर का भी ऑप्शन है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अ रूलर ओवर हियर। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि 1.2 सेंटीमीटर पे, करेक्ट, 1.2 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर पे एट t इज इक्वल टू 3t/4 पे इसका एम्पलीट्यूड कितना था, तुम बोलोगे इसका एम्पलीट्यूड था, y का एम्पलीट्यूड था 0, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है आपको, यहाँ पे बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। या तुमको अगर बोले कि भाई इसका 1.2 हो गया, फिर लेट्स से ऑलमोस्ट ये अलग पॉइंट 2 पॉइंट कितना है ये डिस्टेंस 2.3 के आसपास, तो ये ऑलमोस्ट 2.3 है। तो एट टी, अब देखो यहाँ पे टाइम फिक्स किया हुआ है, हमने टाइम को फ्रीज किया हुआ है ना, टाइम को फ्रीज किया हुआ है क्या मतलब हुआ, हमने इसका फोटो निकाल लिया है बस, ठीक है। तो एट टाइम इज इक्वल टू 3t/4 पे, करेक्ट, और एट x इज इक्वल टू, अब अगर मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू 2.3, तो एम्पलीट्यूड कितना है, तो तुम अगेन जस्ट पुट अ रूलर ओवर हियर और तुम बोलोगे यहाँ पर जो इसका एम्पलीट्यूड है कितना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0 पॉइंट, इसमें एक्चुअली 0.75 देता है, आई थिंक 0.75 ही रहेगा, करेक्ट, करेक्ट 8 से थोड़ा कम है, करेक्ट, तो 0.75 अज्यूम करना है, ठीक। तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड जो अभी कितना, अब यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 7.5 है, करेक्ट। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, करेक्ट, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस। तो वेव की इक्वेशन जो है इट्स अ 2 वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है। वेव की इक्वेशन कैसी है बच्चों, वेव की इक्वेशन इज अ 2 वेरिएबल इक्वेशन। ये कौन से 2 पैरामीटर पे वेव की इक्वेशन डिपेंड कर रही है, टाइम पे और पोजीशन एक्स पे। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आई कि नहीं आई, जस्ट टेल मी यस नो। We saw that, to summarize, we saw that wave की equation depends on time t and position x. That means जब हम wave का function लिखेंगे, ये y हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड का। बेसिकली हम वेव की इक्वेशन क्या बना रहे हैं, किस पैरामीटर में फाइंड कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड की पोजीशन क्या होगी, करेक्ट। एम्पलीट्यूड की जो पोजीशन होगी उस पैरामीटर में हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड की जो पोजीशन होगी y, वो कितनी होगी, वो हो जाएगी x, मतलब ये देखो एम्पलीट्यूड का जो पोजीशन है ये x और t, ये इन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अभी हम इसके इक्वेशन निकालेंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम समझो ये कितना था, ये 1.2 था ना, ये जैसे ये पोजीशन, तो यहाँ पे पोजीशन कितनी हो गई, पोजीशन हो गई x इज इक्वल टू
पोजीशन x इज इक्वल टू कितना था 1.2, लेकिन 1.2 पे तो उसका एम्पलीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है ना, तो अभी हमें दूसरा दूसरा पैरामीटर क्या यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, टाइम। तो t इज इक्वल टू लेट्स से 3t/4। यहाँ पर हमने देखा इसकी जो एम्पलीट्यूड का जो पोजीशन है वो हो गया 0। ठीक है, इसी तरह जब तुम लेट्स से इस वाले पोजीशन पर आते हो, यहाँ पर कहीं तो आते हो, ठीक है, तो ये कितना है, दिस इज ऑलमोस्ट 2.4 2.2 2.3 समथिंग लाइक x इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे पोजीशन कितनी है, x इज इक्वल टू कितनी दिख रही है, 2.4 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ना, 2.4 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। और अगेन टाइम तो सेम ही है, 3t/4 है। और यहाँ पर अब देखो y की जो पोजीशन है वो कितनी है, y की जो पोजीशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.75 सेंटीमीटर आ रही है अप्रोक्सीमेटली। तो हम अगर इसकी यहाँ पर पोजीशन बदलेंगे तो हम देखेंगे हमें एम्पलीट्यूड अलग अलग मिल रहा है एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, पर अगर मैं इस t को चेंज कर देता हूँ, चलो अभी हम t को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा t को चेंज करके देखते हैं। देखो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए सब बच्चों को। ठीक है, ये बात सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अभी देखो, अभी मान लो अभी ये हो गया टाइम, अब ये टाइम दिस इज t इज इक्वल टू, या चलो थोड़ा सा हम और टाइम बढ़ा देते हैं। अब देखो, अब ये जो टाइम है ना बच्चों, ये जो टाइम है, दिस टाइम इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स t, दिस टाइम इज नॉट 1.5 टाइम्स t। ठीक, तो अब जरा यहाँ पर देखते हैं, तो इसको भी मैं आई थिंक आई विल पुट इट लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पर चलो देखते हैं अभी। ठीक है, तो अब मुझे तुम ही लोग बताना अभी, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इसका जो एम्पली, ठीक है, तो अब दैट मीन्स अगर मैं ठीक है, चलो मैं इसको पहले कट ये कर लेता हूँ, यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पर बताना मुझे जल्दी से, हाँ अभी आप ही लोग बताओ मुझे। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि x इज इक्वल टू, मान लो इस पोजीशन, ये कितनी पोजीशन है, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। टाइम भी हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, टाइम कितना हो गया, टाइम यहाँ पर है 1.5 टाइम्स t। ठीक है, 1.5 टाइम्स t। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो है 0.75 सेंटीमीटर के आसपास। फिर अब देखो इस पॉइंट पे, जरा इस पॉइंट के आसपास देखो, इस पॉइंट पे पोजीशन कितनी है, x इज 1 सेंटीमीटर, टाइम कितना है, टाइम इज 1.5 टाइम्स t, करेक्ट। और यहाँ पे जो y का जो एम्पलीट्यूड है वो 0। दैट मींस वेव का इक्वेशन अगर तुम्हें लिखना है तो तुम्हें पोजीशन पता होनी चाहिए, किस टाइम किस इंस्टेंट पे निकाल रहे हो ये पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है सब बच्चों को। जल्दी से इसको चाहिए तो कैसे ड्रॉ कर लेना वेव और जस्ट राइट इट डाउन। तो 1.5 टी टाइम सेकेंड्स पर 1.2 जो हमने यहाँ पर जीरो आ रहा था ना, ऑलमोस्ट 1.2 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर देखो अभी 1.2 सेंटीमीटर पे जीरो नहीं है। ठीक है, इट्स स्लाइटली लेस देन 0.75 सेंटीमीटर, 0.7 होगा, 0.6 होगा। ठीक है, बट इट्स स्लाइटली लेस देन 0.6 सेंटीमीटर। तो टाइम के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड हर पॉइंट पर चेंज होता रहेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। तो अब बच्चों, अब जो अभी तुम्हें इतना तो पता चल गया कि जो हमारी वेव की इक्वेशन रहेगी उसमें कौन कौन से टर्म्स आएंगे हमारे पास।
y इज इक्वल टू, मतलब इसमें दो हमें वेरिएबल्स को पुट करना है, बराबर। हमें जो इसके जो इक्वेशन बनाना है, या जो हमारा वेव का जो फंक्शन रहेगा, उसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा और टाइम आएगा। इन दो चीजों पर हमारी वेव की इक्वेशन डिपेंड कर देगी, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव सीन कि कोई भी पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा होगा, उसका जो इक्वेशन बनता है, इक्वेशन कितना बनता है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन बनता है, ठीक है। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, करेक्ट। और एक पॉइंट पर, करेक्ट। दैट मींस विल अज्यूम कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t तो हमारी इक्वेशन में है, ठीक है। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हमारी इक्वेशन में है। तो जस्ट एक आपको एक जनरल चीज दिखाता हूँ यहाँ पर। लेट्स सी दिस फंक्शन। अभी आप इस फंक्शन को भूल जाओ पहले तो, ठीक है। पहले तो आप इस फंक्शन को देखो, ठीक है। ये क्या फंक्शन है, दिख रहा है ना सब बच्चों को? यू आर सीइंग बच्चों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एक पैराबोला है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इज अ पैराबोला, नॉर्मल फंक्शन, यू नो। बट अगर मैं इसमें x की जगह x माइनस ए पुट कर दूं ना, a कुड बी एनी वेरिएबल, a हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 या कुछ भी हो सकता है ये हमारा, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं x को x, जैसे यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक, अभी मेरा a यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अभी इस पैराबोला में a की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है, ठीक है। नाउ लेट्स से व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, अगर मैं यहाँ a की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, ये पैराबोला कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट पे शिफ्ट होगा? जल्दी से बताओ। अगर मैं यहाँ पर a को 1 पुट कर दूं तो ये पैराबोला कहाँ शिफ्ट होगा, करके देख लेते हैं, चलो। ये पैराबोला कहाँ शिफ्ट होगा, देखो जैसे जैसे मैं a की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे पैराबोला शिफ्ट होता जा रहा है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है तुम्हें? जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे पैराबोला राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे a की वैल्यू कम हो रही है, वैसे वैसे पैराबोला लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दिख रहा है तुम्हें? वैल्यूज जब कम हो रही है तो पैराबोला लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वैल्यूज बढ़ रही है तो पैराबोला राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आर यू सीइंग दिस बच्चों? देखो, दैट मीन्स जैसे जैसे मेरा टाइम प्रोग्रेस करेगा, वैसे वैसे मेरी वेव की इक्वेशन, मतलब वैसे वैसे हमें काइंड ऑफ हमें इस इक्वेशन को आगे बढ़ाना है, करेक्ट। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर मान लो मैंने, दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि अगर हम कोई भी फंक्शन लेते हैं बच्चों, ठीक है, अगर हम कोई भी फंक्शन लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो हमने लिया कोई फंक्शन, मैथ्स में तुमने फंक्शन पढ़े होंगे, एटलीस्ट 10th लेवल में तो पढ़े होंगे ना, ये कैसे भी फंक्शन है उसको, ठीक है। जब तुम इसमें x माइनस ए कर देते हो तो ये फंक्शन कहाँ पे शिफ्ट होने लगता है, ये फंक्शन राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और जब तुम यहाँ पे x प्लस ए कर देते हो, x प्लस ए तब करोगे जब a की वैल्यू तुम नेगेटिव ले लोगे, तो ये जो फंक्शन है तुम्हारा लेफ्टवर्ड्स मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक उसी तरह देखो, मेरे पास ऑसिलेट एक पॉइंट पर अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे तो मेरे पास इक्वेशन क्या आई थी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, बराबर है, बराबर। अब अगर मैं यहाँ पर माइनस के एक्स, मतलब सपोज मैं यहाँ पे सम कांस्टेंट k इंटू एक्स कर दूं, करेक्ट। तो तुम्हें नहीं लगता अभी हम इस वी आर जस्ट मूविंग ऑन दिस, मतलब हम वी आर मूविंग अहेड, हम इस वेव को मूव करते हुआ बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस फंक्शन में ओमेगा टी में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, ये क्योंकि मेरा ऑसिलेटिंग पार्टिकल जो है, क्योंकि वेव इज एन ऑसिलेटिंग फंक्शन, तो साइन ओमेगा टी का टर्म तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस वेव की इक्वेशन में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे हम मान लो हम यहाँ पे माइनस के एक्स, हम के एक्स इज अ वेरिएबल, तो अगर हम, जैसे तुमने इस ग्राफ में देखा था, a वॉज अ वेरिएबल, बराबर है। देखो
ए यहाँ पे वेरिएबल है ना, ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, बराबर है कि नहीं? सी ए इज चेंजिंग इट्स वैल्यू, ठीक है। तो अगर तुम देखो यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर ए को इंक्रीज करे तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड भाग रहा है। और जब तुम इसी ए की वैल्यू को डिक्रीज करे तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट पर शिफ्ट हो रहा है, करेक्ट। तो उसी तरह अगर हम इस वेव की इक्वेशन में, अगर हम इस वेव की इक्वेशन में विच वाज ए साइन ओमेगा टी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की इक्वेशन में एक टर्म कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको नहीं लगता हमें काइंड ऑफ एक मूविंग वेव मिल जाएगा? इसको मैं तुम्हें इसको भी डेस्मॉस में करके दिखाता हूँ, चलो। एक्स एक्सिस पे टाइम है ना, करेक्ट, या ऐसा समझो तुम, ये y इज इक्वल टू 3 साइन, जो भी यहाँ पर पाई एक्स मैंने लिखा है, ठीक है, ये ओमेगा, ये मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ओके। और ये x यहाँ पर एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट है, x यहाँ पर अगर तुम देखोगे x इज माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, x यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट, x कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। नाउ हियर वेव का इक्वेशन डिपेंड्स ऑन y इज इक्वल टू 3 साइन पाई एक्स काइंड ऑफ, करेक्ट, ठीक है। अब हमें देखो क्या करना है, हमें इस वेव को मूव कराना है, हमें इस वेव को स्टेशनरी नहीं रखना है, क्योंकि हमारी जो वेव हमने देखी थी वो स्टेशनरी थोड़ी ना थी, वो तो टाइम के साथ मूव हो रही थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, मान लो अभी अगर मैं यहाँ पर इसको, इस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मान लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, पाई इंटू टी, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं एक टाइम का स्लाइडर लगा दूं, टाइम को अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूं, तब देखो क्या होगा, देखो वेव मूव करने लग गई कि नहीं करने लग गई वेव मूव? आर यू सीइंग बच्चों? देखो ये जो वेव है ये मूव कर रही है अभी, जैसे ही टाइम आगे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे ये वेव जो है ये मूव करने लग गई, बराबर है कि नहीं बराबर है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है बच्चों आप सबको? करेक्ट। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन जो मेरी यहाँ पर a साइन के एक्स थी, इससे अगर मैं टाइम वाले टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो व्हाट विल हैपन, दिस वेव विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर देखो, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर पाई एक्स, अगर मैं केवल पाई एक्स रखता था तो क्या क्या हो रहा था, यू सॉ ना, अगर मैंने केवल पाई एक्स रखा था, अगर मैंने यहाँ पर केवल पाई एक्स रखा, तब ये जस्ट एक स्टैंडिंग वेव बन गई। स्टैंडिंग मतलब ये जस्ट एक वेव है जो कि खड़ी हुई है, ठीक है, इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। पर जैसे ही मैंने यहाँ पर टी टर्म डाल दिया और टी को मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से टी को मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया, तो देखो ये जो वेव है ये मेरी क्या हो रही है, ये जो मेरी वेव है ये चलना स्टार्ट होगा। और देखो यहाँ पे ये जो पार्टिकल ब्लैक वाली जो डॉट है, ये देखो ऊपर नीचे कर रही है, इट इज नॉट, जो ब्लैक वाली डॉट है ये ऊपर नीचे कर रही है, ठीक है। सो आर यू एबल टू विजुअलाइज द इक्वेशन ऑफ दिस वेव? यस बच्चों, आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस इक्वेशन ऑफ द वेव? यस नो, कुछ बोलो, बताओ जल्दी से, आर यू एबल टू विजुअलाइज द इक्वेशन ऑफ दिस वेव? यस नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स जनरल फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ वेव क्या हो जाएगा, वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वेव का जो इक्वेशन रहेगा ना, आप हमेशा इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी सही है, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये भी सही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, तो दोनों फॉर्म इक्वेशन के सही है, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी सही है, के एक्स माइनस ओमेगा टी वाला फॉर्मेट भी इक्वेशन का सही है तुम्हारा,
ठीक है, ओके ओके। अब देखो यहाँ पर, अब अगर तुम इस इक्वेशन की डायमेंशंस की बात करो तो हमेशा याद रखना साइन के आर्ग्यूमेंट्स या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, करेक्ट, साइन कॉस टैन, इनके जो आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, e to the power something, करेक्ट, something to the power, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये होती है तुम्हारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। क्या होती है ये होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर तुम जैसे ओमेगा की बात करो, ओमेगा के डायमेंशंस क्या क्या आ जाएंगे, ओमेगा के डायमेंशंस से तुम्हारे ओमेगा के डायमेंशंस थे 2 पाई बाई टी, करेक्ट, या इसको तुम टी इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो टी इनवर्स इनटू टी क्या हो गया, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिल गया तुम्हें। इस तरह के जो है, के भी एक के भी एक्चुअली के एक्स, तो ओमेगा टी बेसिकली देखो ओमेगा इंटू टी जब तुम कर दोगे तो 2 पाई बाई टी इंटू टी, देखो टी बाई टी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बराबर है। इस तरह के एक्स भी हमें एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही देगा, otherwise this expression will be an absurd expression. Why this expression will be an absurd expression? क्योंकि I can't subtract time from displacement है ना, distance के साथ time को subtract नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमने ओमेगा को मल्टीप्लाई करके टाइम के साथ यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में रखा है। इस तरह k जो होगा अपना, k की वैल्यू कितनी होगी, k will be, k एक्चुअली 2 पाई बाई लैम्डा होता है। लैम्डा तुम्हें मालूम होगा, लैम्डा इज नोन एज वेवलेंथ। वेव के सारे पैरामीटर्स क्या क्या होता है हम इनको देखेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो लैम्डा इज नोन एज वेवलेंथ, बट थोड़ा बहुत बेसिक तो तुम्हें मालूम ही होगा। वेवलेंथ देखो अभी हमने देखा था ना, वेवलेंथ, दिस इज वन वेवलेंथ, करेक्ट। और इसको जैसे तुम इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको आप बोलते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इस वाले टर्म को आप बोलते हो वेव नंबर। ठीक है, ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज नोन एज वेव नंबर। ठीक है, और ये देखो लैम्डा भी तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, मतलब डिस्टेंस का जो भी डायमेंशन मीटर में होगा, तो यहाँ पे इनटू एक्स कर देते हो, तो देखो ये ओवरऑल दिस थिंग आल्सो कम्स आउट टू बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दिस आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर तुम इसकी इक्वेशन देखो तो यहाँ पे तुम्हें क्या, ये दोनों टर्म्स तुम्हें डायमेंशनलेस चीज दे रहे हैं, और ए इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब क्या, वाई का जो भी एम्पलीट्यूड हो दैट इज ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। Finally, our wave equation comes out to be a sin omega t minus kx. ठीक है, जहां पे y क्या है अपना एम्पलीट्यूड या पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और k इज माय वेव नंबर। सो दिस कम्स आउट टू बी द इक्वेशन ऑफ वेव्स। a क्या है, बाकी के टर्म्स क्या क्या है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तो आपका टाइम हो गया है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक।